नहीं से तू कभी न दुश्मनी सर जो शेर जा दुश्मनों का सर जो शेर बढ़ाए जा बढ़ाए जा खुशी दे ये जिंदगी कौन जा तेरी बातें मेरे सुनना जो सुने खड़े हमें जा सुनना जो सुने हमारा खुशी दे बड़ाई खुशी के गीत गाए जाए जिंदगी है कौम की ये कौन सा असाइनमेंट है? कौन सा असाइनमेंट है ये? वो नेताजी के बारे में। क्यों? नहीं, मेरा मतलब पिछले कई महीनों से देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है। रोज रातों को देर से सोते हो, जल्दी उठ जाते हो, ठीक से सोते भी नहीं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए। कब से दाढ़ी बढ़ा के रखी है? इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? क्या हूं? मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? अच्छा रोनी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ नेताजी? मुझे कुछ नहीं सूझता तो कुछ नहीं। नहीं बोलो ना, मतलब नेताजी शब्द सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? छुट्टी का दिन, आराम करना और स्टार मूवीज। क्यों? एक्चुअली मेरे मन में कुछ प्रीकंसीव्ड नोशंस थे नेताजी के बारे में। ऐसा नहीं कि मेरे विचार पूरी तरह से बदल गए, पर जितना पढ़ रहा हूँ, जितना जान रहा हूँ, धीरे धीरे बादल जैसे हट रहा, आसमान साफ हो रहा। तुम पहेलियों में क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि इंसान ही ऐसा था, पहेली, a puzzle that I need to solve। हजारों कॉन्ट्रडिक्शंस थे, शायद ड्रॉबैक्स भी थे, पर एक बात तो माननी ही पड़ेगी, ऐसा जिद्दी, दबंग, बुद्धिमान क्रांतिकारी इतिहास के पन्नों में शायद ही दूसरा कोई है। चलो मानो, पर ये इतना जरूरी क्यों है रातों की नींद हराम करके ये पहेली सुलझाना? क्योंकि 20वीं सदी के सबसे बड़े पॉलिटिकल राज को सुलझाने की ओर ये पहला कदम है। और वो क्या है? वही, क्या नेताजी वाकई 18 अगस्त के प्लेन क्रैश में मारे गए थे? ये खत आया है। क्या बात है? अब क्या हुआ? टेलीग्राम एक मदन मोहन मालवीय जी ने भेजा है, दूसरा गांधी जी ने। क्या क्या लिखा है उन्होंने?
लिखा है सुभाष के श्राद्ध कार्यक्रम को ना किया जाए। मतलब वाटरनवे। व्हाट? व्हाट नहीं, वाटरनवे। वाटरनवे की गवाही। क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ बेबी? नहीं, मुझे वो जापानीज इंटरप्रेटर की याद आ गई। हाँ? क्या कहा? तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ सोने की कोशिश कर रही है और तुम जापानीज इंटरप्रेटर का नाम छपे जा रहे हो? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। दरअसल वो वाटरनवे ने कहा था कि सुभाष मंचू ले जा रहे थे रशिया। फिर सुभाष? तो अबे भूल रहे माँ, तो क्यों बताया था? हे, क्या हुआ रोनी? हे, कहाँ जा रही हो रोनी? रोनी, हम सबके संयुक्त प्रयास से भारत छोड़ो आंदोलन में मिली ये कामयाबी और फांसीवाद के खिलाफ इंडिया में हमारे भाइयों के सहयोग के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य ने मेहरबान होकर हमारे डोमिनियन स्टेटस और प्रोविजनल गवर्नमेंट की मांगों पर गौर करने की सहमति दी है। साथ ही हम आजादी की लड़ाई में अपनी सफलता को भारत माता के उन बहादुर सपूतों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जानें कुर्बान कर दी, उन्हें समर्पित करते हैं। मैं इस अवसर पर एक ऐसे ही बहादुर सपूत के लिए क्षमादान की याचना करता हूं, जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैं मित्र राष्ट्रों से निवेदन करूंगा कि उन्हें वॉर क्रिमिनल के रूप में ना देखा जाए और मरणोपरांत उन्हें कोई उच्च सम्मान देने का। बोलिए। बहुत बहुत माफी चाहता हूं मिस्टर नेहरू आपको टोकने के लिए, पर मैं शिकागो ट्रिब्यून से अल्फ्रेड वैग हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं तायोकू, साइगोन और बैंकॉक गया था मिस्टर बोस के प्लेन क्रैश की स्पॉट इंक्वायरी के सिलसिले में। ये सब साइगोन में हुआ 18 अगस्त 1945 को। और सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने खुद अपनी आंखों से मिस्टर बोस को साइगोन में देखा और दिन था 21 अगस्त। ये क्या कह रहा है? सुभाष को देखा? सर, क्योंकि हम इस स्टोरी पर काम कर रहे हैं, तो आप इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस अचानक मिली जानकारी से बहुत ज्यादा हैरान हूं। मैं अभी आईबी से कहता हूं कि इस मामले की जांच करें। विश्वास कीजिए, अगर ये अफवाह सही साबित हुई तो मुझे बेहद खुशी होगी। जी शुक्रिया नेहरू जी। जाहिर है मिस्टर बोस एक युद्ध अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने हिटलर और टोजो जैसे लोगों से हाथ मिलाया है और साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य के जानी दुश्मन भी हैं। हमें उम्मीद है कि आईबी इस पर गंभीर तौर से विचार करेगी। सच पूछिए तो कोई भी यूरोपियन या अमेरिकी एजेंसी, यहां तक कि आम नागरिक भी, कोई नहीं मानता कि आदमी मर चुका है। मैडम, हम लास्ट ऑर्डर ले रहे हैं। आप किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? नहीं, आप प्लीज बिल ले आइए। ठीक है मैडम।